Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, I'm here to discuss tax changes in Budget 2021 for a common man. Let's see. Let's see. Tax changes in Budget 2021 for a common man. तो सबसे पहले जो एक मेजर चेंज के लिए वेट रहती है जो कि हर कॉमन मैन पूछता है वो क्या है, हमारी इनकम टैक्स स्लैब। तो इनकम टैक्स स्लैब हिस्टोरिक में फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारी सेम रही है। जो हमारे पास लास्ट टाइम दो स्लैब्स थी, न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, जो आपके लिए बेनिफिशियल आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस बजट के अंदर भी उन्होंने जो इनकम टैक्स की स्लैब है वो सेम रखी है। तो अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो चेंजेस आई हैं इस बजट के अंदर, जो चेंजेस आई हैं जिसने कॉमन मैन को इम्पैक्ट किया है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि मैम बजट के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस हो गई, लेकिन एक कट शॉर्ट वीडियो एक थोड़ी सी बना दो जिसमें हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स ऑन पीएफ इंटरेस्ट। तो आप देखते हो कि पीएफ का जो भी इंटरेस्ट था पहले पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता था। तो इस बार इस बजट के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, जो पीएफ का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल कर दिया। अब हम देखते हैं कितना टैक्सेबल कर दिया। कंट्रीब्यूशन मोर देन ₹2.5 lakhs। आपको पता है कि पीएफ के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर भी करते हैं, एम्प्लॉय भी करते हैं, दोनों का 12% कंट्रीब्यूशन रहता है। तो एम्प्लॉय के पार्ट के ऊपर होते हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आपने इसी वजह से देखा होगा जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, सैलरी में से अपना पीएफ ज्यादा डिडक्ट करवाते हैं। उसका रीजन बीइंग कि एक तो पीएफ के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा, और सेकेंड जो पीएफ का इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। तो उसी चीज को कर्व करने के लिए इन्होंने यूनियन बजट 2021 के अंदर क्या किया कि कंट्रीब्यूशन जो 2.5 लाख से ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर जो भी पीएफ का इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल कर दिया। लेट अस सपोज आपने कंट्रीब्यूट कितना किया, 4 लाख रुपीज, तो 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट है। तो 2.5 लाख और 4 लाख का जो डिफरेंस हुआ 1.5 लाख, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, आपका पीएफ का जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सेकेंड, अब हम देखते हैं टैक्स ऑन यूलिप गेन्स। तो यूलिप के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जो कैपिटल गेन होते हैं वो पहले एग्जम्प्ट होता था। तो बजट 2021 ने क्या किया, यूलिप का जो कैपिटल गेन्स है उसको भी टैक्सेबल कर दिया। तो कितना उन्होंने टैक्सेबल किया, यूलिप प्रीमियम मोर देन ₹2.5 lakhs। अगर आपने यूलिप का प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा आपने पे किया है, तो उस केस के अंदर जो आपको 2.5 लाख से ऊपर जो भी उसका कैपिटल गेन हुआ है वो उन्होंने टैक्सेबल कर दिया। अब वो टैक्सेबल जो है, टैक्सेबल तो कर दिया कैपिटल गेन, अब वो टैक्स उसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 year तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 year, that will be considered as short term capital gain, and that will be taxable at the rate of 15%. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन्स। तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन्स, अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट की डिडक्शन एसएससी को मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2 लाख रुपीज की डिडक्शन जो है वो मिल रही है। बजट 2019 इंट्रोड्यूस अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स। तो आपने देखा है कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट। उसका मीनिंग क्या था, मींस इफ द वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज अप टू ₹45 lakhs। अगर आपने लोन लिया है, उस हाउस के लिए लोन लिया है जिसकी हाउस की वैल्यू अप टू ₹45 lakhs है, तो उसको उन्होंने बोला था अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स। तो उस केस में उन्होंने एडिशनल डिडक्शन आपको दी है 1.5 लाख, मींस 2 लाख के पहले ही आपको मिल रही है, एडिशनल डिडक्शन आपको मिल रही है 1.5 लाख की अफोर्डेबल हाउसिंग लोन की अंडर। तो उस स्कीम को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया टिल 31 मार्च 2022। तो ये वाली जो एडिशनल डिडक्शन है ये आप अवेल कर सकते हो। हाउस लोन के ऊपर 1.5 लाख की एक्स्ट्रा डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, एंड दिस इज एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2022। रिलीफ इन फाइलिंग आईटीआर फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो इस बजट के अंदर क्या उन्होंने किया, जो सीनियर सिटीजन्स है जिनकी एज 75 इयर्स एंड अबव है उसको हमने सीनियर सिटीजन्स कहा। अगर उनकी सिर्फ पेंशन
और इंटरेस्ट इनकम, सिर्फ ये दो इनकम्स हैं, तो उस केस में उन्होंने उनको एग्जम्प्ट कर दिया आईटीआर फाइल करने से, बट दैट इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल 2021-22। अगर उनकी पेंशन इंटरेस्ट इनकम के अलावा कोई इनकम है तो उन्हें आईटीआर फाइल करनी है। तो पर्टिकुलरली वहां पर उन्होंने लिखा है कि पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, अगर ये दो कैटेगरी से इनकम है और उनकी एज 75 इयर्स एंड अबव है तो उस केस में उनको आईटीआर फाइल करने से एग्जम्प्ट कर दिया गया। नेक्स्ट चेंज, टीडीएस फॉर नॉन फाइलर्स। टीडीएस फॉर नॉन फाइलर्स विल बी एट अ हायर रेट। तो यूनियन बजट 2021 के अंदर क्या किया उन्होंने, एक न्यू सेक्शन 206 ए बी इंसर्ट कर दिया है, जिसके अंदर क्या है, हायर रेट फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जो लोग इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके लिए टीडीएस जो है वो हायर रेट के ऊपर कटेगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमने टीडीएस डिडक्ट करना है तो हम देखते हैं सेसी का पैन नंबर है, अगर पैन नंबर है तो उसका रेट 2%, अगर पैन नंबर नहीं है तो उसका हायर रेट के ऊपर हम टीडीएस जो है वो डिडक्ट करते हैं। तो सेम वे में बजट जो है, बजट 2021 ने इंट्रोड्यूस क्या किया कि अगर एसएससी का टीडीएस डिडक्ट होना है तो उसने अगर अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की हुई है तो उस केस में उसका टीडीएस जो है वो हायर रेट के ऊपर डिडक्ट होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो नॉन फाइलर्स हैं वो अपने रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको ये पक्का हो जाएगा कि उन्हें अपने रिटर्न फाइल करनी है, नहीं तो अदरवाइज उनका क्या होगा, एक तो टीडीएस हायर रेट के ऊपर डिडक्ट होगा और एक उनको टीडीएस का अगर उनका रिफंड बनता है तो वो भी वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये कॉमन सी चेंजेस आई हैं जो कि हमारे ऊपर इम्पेक्ट करेंगी। इसके लिए मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आ रही थी, बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि इसके ऊपर मैम एक जल्दी से एक स्नैपशॉट एक बना दो हमें, तो ये मैंने उसी डिमांड के ऊपर ये वाली वीडियो जो है वो बनाई है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.